के 400वां प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संकल्प किया पूरे देश के अंदर कि जिनके बूते आज हम इस खुली आसमान के अंदर श्वास ले पा रहे हैं, उनके बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए। तो गुरुओं के बलिदान के बल पर खड़ा है। किसी कवि ने लिखा है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमाई से जग में जाना जाता है। कोई पद चिन्ह तो चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है, उन्हें सूरमा में हमारे गुरु तेग बहादुर जी। अप्रैल 1621 में गुरु जी का जन्म होता है अमृतसर के अंदर। जब ये गुरु गद्दी को हम देखते हैं प्रारंभ काल से, तब से मुगल शासकों के अत्याचारों से यह भारत प्रभावित था। उन मुगल आक्रांताओं के शासन को समाप्त करने के लिए प्रकृति ने आवाहन किया, धरती पर ऐसे गुरुओं का जन्म हुआ। इस क्रूर शासक को समाप्त करना है, इस क्रूर शासन को दूर भगाना पड़ेगा, तब जाकर के धर्म, देश, राष्ट्र और समाज बच सकता है। चाहे 5वें गुरु अर्जुन देव जी रहे हो, जिन्होंने अपने बलिदान के बल पर भारत को बचाने का संकल्प किया, राष्ट्र को बचाने का संकल्प किया, समाज को सुरक्षित रखने का संकल्प किया। उन्हीं के पुत्र गुरु हरगोविंद जी जब गुरु गद्दी पर आसीन होते हैं, कारवां चलता है। गुरु हरगोविंद जी के 5 पुत्र थे, एक बेटी थी। गुरु सूरजमल, गुरु अटल राय जी, गुरु हनी राय जी, बेटी बीरो देवी थी। उसी में 5वें पुत्र थे गुरु तेग बहादुर जी। जब आपका जन्म हुआ तो उस समय आशा निर्वाणी में गुरु हरगोविंद जी कीर्तन कर रहे थे हरमिंदर साहिब में। तो लोग गए गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरगोविंद जी के पास, कहे कि आपके घर में 5वां संतान हुआ है। गुरु हरगोविंद जी वहां से उठे, अपने संगत के साथ चले आए। जब महल में पहुंचते हैं, जैसे ही गुरु तेग बहादुर जी का दर्शन करते हैं, उनके साथ गुरु पिट्टा जी, उनके जो गुरु थे, गुरु वीरेंद्र जी, ऐसे 4-5 लोग गुरु हरगोविंद जी ने गुरु तेग बहादुर जी को प्रणाम किया, पांव को छुआ, नमन किया। तो लोगों ने प्रश्न किया कि आपने इसे क्यों प्रणाम किया, आपने इसको इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं, क्या है? गुरु हरगोविंद जी ने कहा, ये गुरुओं का गुरु है, ये बड़ा होकर के राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करने वाला है। इसके अंदर वो ज्योत मुझे दिख रही है, इस नाते मैं प्रणाम करता हूं। नानकी देवी जो गुरु तेग बहादुर जी की मां थी, उनके भी मन के अंदर ऐसे भाव आने लगे कि इस बालक के अंदर ऐसा क्या है। जैसे ही बचपन का नाम त्यागमल था, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब 4 वर्ष के थे तो उनके बड़े भाई श्री गुरु दत्ता जी का विवाह होना हुआ, और त्यागमल जी को उनकी मां नानकी देवी ने बहुत सजाया, पोशाक पहनाया। और गुरु दत्ता जी का जब विवाह के लिए बारात निकली, उस रास्ते में त्यागमल जी भी जा रहे थे, 4-5 वर्ष की अवस्था थी। उन्होंने देखा कि सामने एक छोटा सा बालक खड़ा है, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, वो नग्न था। त्यागमल जी, गुरु धन साहब जी के मन में भाव आया, किसके मन में विचार आ रहा है कि हम सब लोग इतना सुंदर पोशाक पहन के चल रहे हैं, मेरे तन पर कोई पोशाक नहीं है शरीर को ढकने के लिए। बिना कुछ सोचे समझे त्यागमल जी ने अपने पूरे वस्त्र को उतार करके उस नग्न अवस्था में जो बालक खड़ा था उसको पहना दिया। हाथ में सोने की कड़ा था, गले में सोने की चैन थी, सारा उतार करके उस छोटे से बालक को दे दी। फिर पुनः बारात में शामिल हुए। जब गुरु हरगोविंद जी ने देखा तो उन्होंने नानकी जी से, माता नानकी से पूछते हैं, तुमने ये क्या किया? तब त्यागमल गुरु साहब कहते हैं, उनसे जब माता ने पूछा कि तुम्हें मैंने पोशाक दिया था, वो पोशाक क्या किया? त्यागमल जी ने कहा कि छोटा सा बालक खड़ा था, उसके शरीर पर लिबास नहीं था, इस नाते मैंने उसको लिबास दे दिया अपना उतार करके। तब गुरु हरगोविंद जी ने उस समय कहा कि देखो, इस अवस्था के अंदर ये मेरा बालक किसी के तन को ढकने के लिए अपना लिबास दे दिया, आने वाला एक समय ऐसा होगा कि इसी लिबास को बचाने के लिए अपने जीवन को भी प्राण दे देगा, अपने जीवन का भी बलिदान दे देगा।
आज तो इसने अपना लिबास उतार के दिया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरे के लिबास को नहीं उतरने देगा। कारवा बढ़ने लगा। त्यागमल जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होते होते 1634 में करतारपुर साहिब पर आक्रमण होता है मुगल आक्रांताओं का। नाम हम सब जानते होंगे, पढ़े होंगे। हैदा खान जो गुरु हरगोविंद जी के सेना का एक सिपाह सलार था, उसने धोखा दिया गुरु जी को और जाकर के वह एक मुगल आक्रांता के टोली में शामिल होकर के करतारपुर साहिब पर 1634 में आक्रमण करता है। 1621 में गुरु जी का जन्म हुआ था। 13 वर्ष की अवस्था हुई 1634 पहुंचते पहुंचते। और गुरु हरगोविंद जी जो मीरी पीरी के बहुत बड़े उस तलवार के द्योतक थे, और उस युद्ध के अंदर मीरी पीरी तलवार जब निकलती है, उस फैदा खान और उस आला खान को समाप्त करने के लिए काले खां को उस लड़ाई में मीरी पीरी की तलवार ऐसा कहते हैं कि टूट जाता है। गुरु तेग बहादुर जी की उम्र 13 वर्ष थी जब उन्होंने देखा युद्ध हो रहा है, मेरे पिताजी इस युद्ध में कूद पड़े हैं। फिर त्यागमल जी भी उस युद्ध में कूद पड़ते हैं और अपने उस जोश के साथ जब लड़ाई लड़ते हैं, गुरु हरगोविंद जी देखते रह जाते हैं कि त्यागमल को क्या हो गया। लड़ाई में विजय प्राप्त होती है और गुरु हरगोविंद जी ने त्यागमल से उनका नाम तेग बहादुर रख दिया। कहा तेग जैसी शक्ति, तेग यानी तलवार जैसा धार। उस दिन से 13 वर्ष की अवस्था में गुरु साहब का नाम तेग बहादुर पड़ा। कारवा चलने लगा। कारवा चलते चलते समय आता है, गुरु हरगोविंद जी का स्वास्थ्य था गड़बड़ होने लगता है। प्रक्रिया थी गुरु को अपनी गुरु गद्दी पहले से सौंपने की। तो मन में विचार चलने लगा कि अब इस गुरु गद्दी का वारिस कौन होगा। संगत में भी विचार चलने लगा, नानकी माता के मन में भी विचार चलने लगा कि संगत का वारिस कौन होगा, इस संगत का, इस गुरु गद्दी का वारिस कौन होगा। तो नानकी बाई को लगा कि इसका वारिस तो तेग बहादुर ही हो सकते हैं, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत है वो, इनसे बड़ा और कोई पारंगत नहीं। इसी बीच में बहुत घटनाएं घटी परिवार के अंदर। गुरु अटल राय जो थे, उनके एक शिष्य थे मोहन जी, उन्हीं के साथ खेला करते थे। एक दिन क्या हुआ, मोहन जी की मृत्यु हो गई सांप काटने से। अटल जी के पास सूचना आई कि आपके मित्र की मृत्यु हो गई, इस वक्त खेल में नहीं आ सकता। अटल जी को लगा हो सकता है मक्कारी कर रहा हो। अटल जी जाते उनके घर पर और उस मोहन जी को आवाज लगाते हैं, मोहन जी जीवित हो जाते हैं। जब ये बात हरगोविंद जी साहब को पता चलता है, बड़ा निराश होते हैं, कहते हैं तुम भगवान के सामने भगवान को चैलेंज करने के लिए खड़े हो गए क्या। जब अटल राय जी को ध्यान आता है कि मैंने क्या कर दिया, ये तो भगवान की ईश्वर की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है, मृत्यु व जीवन, मैं कौन होता हूँ, मैं कौन से भगवान से बड़ा हो गया। अटल राय जी सोच में इतने सोच पड़ जाते हैं कि उनकी भी मृत्यु होती है। माता जो उनकी दादी थी गुरु तेग बहादुर जी की, गंगा देवी, उनकी भी मृत्यु होती है। ऐसे कई मृत्यु होते हैं। 3 भाई थे जो गुरु तेग बहादुर जी के, उनका भी देहावसान हो जाता है। ये सारे मन में बड़ा प्रभाव डालता है तेग बहादुर जी के। उनकी शादी भी उसी दौरान खत्री जी की बेटी थी माँ नानकी गुजरी देवी, उनके साथ उनकी शादी होती है, जिनका नाम था लालचंद खत्री। शादी होने के बाद कारवा बढ़ने लगा। हरगोविंद जी ने अपना गद्दी अपने पौत्र गुरु हर राय जी को दिया। गुरु हर राय जी कौन थे? गुरुदत्ता जी के छोटे पुत्र थे। गुरुदत्ता जी को 2 पुत्र थे, एक बड़े एक छोटे, लेकिन जो बड़ा पुत्र थे उनके मन की अभिलाषा कुछ और थी। इस नाते उनको गुरु गद्दी ने सौंप करके गुरु हर राय जी को दिया। गद्दी का कारवा चलता रहा। फिर नानकी जी ने पूछा गुरु हरगोविंद जी से अंतिम समय में कि अब मैं क्या करूं, इस तेग बहादुर जी को क्या करूं, कि गुजरी देवी को क्या करूं। तो गुरु हरगोविंद जी ने कहा इसे लेके जाओ बकाले में, वहीं जाकर के तपस्या करो। गुरु तेग बहादुर जी अपनी पत्नी गुजरी माँ नानकी के साथ बकाले पंजाब में जाती हैं और वहां पर तपस्या करने लगते हैं। त्याग और वैराग्य जब चिंतन करेंगे तो माता गुजरी देवी ने त्याग किया और गुरु धन साहिब तेग बहादुर जी ने वैराग्य किया।
त्याग स्वतः नहीं आता, त्याग को प्राप्त करने के लिए वैराग्य की तरफ बढ़ना पड़ता है। और गुरु तेग बहादुर जी ने ऐसा कहा जाता है, उस बकाले में 20 से 25 वर्ष तक उस कोठी के अंदर बैठ करके, उस भौरे के अंदर बैठ करके उन्होंने तपस्या किया, वैराग्य धारण किया, कोई तप और जप नहीं किया। अपने जीवन को सुखों से दूर करके और दुखों में जाकर के उस प्रकार से जीवन व्यतीत करने लगे। इधर गुरु हरराय जी गद्दी पर आसीन हुए, समय का कारवा बढ़ता गया। गुरु हरराय जी ने अपनी गद्दी गुरु हरकिशन जी को थमा दिया। 5 वर्ष की अल्पायु थी हरकिशन जी की। 5 वर्ष की अवस्था में गुरु गद्दी पर 8वें गुरु के रूप में जब हरकिशन जी पहुंचते हैं, समय आता है गुरु हरकिशन जी का स्वास्थ्य थोड़ा, तो फिर ध्यान में आता है कि अब इस गद्दी पर कौन बैठेगा। लोगों ने जो प्रक्रिया होती है, आरती का थाल सजा करके लाते हैं गुरु हरकिशन जी के पास, तो लोग पूछते हैं कि भाई अब कौन इस गद्दी पर विराजमान होगा। गुरु हरकिशन जी ने कहा, बाबा बसे ग्राम बकाले। उन्होंने एक प्रकार का संदेश दिया कि बकाले में कोई है, वही इस गुरु गद्दी पर बैठने लायक, वही एक व्यक्तित्व है। जब ये संदेश पूरे गांव में, पूरे पंजाब के अंदर फैलने लगा, तो कुछ लोभी लोग थे, कुछ दम्भी लोग थे, वो पहुंच गए बकाले के अंदर, अपना अपना गद्दी बना के बैठ गए, सत्संग लेकर बैठ गए। लोग सोचे इस गद्दी पर हम ही बैठेंगे, हम ही बैठेंगे, लेकिन वह महापुरुष, वो महाबली वहां तपस्या कर रहा है। घटना घटती है, ऊपर वाले की मर्जी थी। आखिर गुरु कौन? क्योंकि बकाले के अंदर तो हजारों गुरु हो गए, सत्य गुरु कौन है? ये प्रभु की मर्जी थी। गुजरात के एक व्यापारी थे मक्खन शाह लबाना। मक्खन शाह लबाना बहुत बड़े व्यापारी थे और गुरु नानक देव के सिख परंपरा से उनका परिवार जुड़ा था। 1321 ईस्वी में वो अपने नाव से समुद्र के सहारे सामान लेकर के आ रहे थे और एक ऐसा समय आता है कि उनका नाव उस रेत में फंस जाता है। मक्खन शाह लबाना वहीं से अरदास करते हैं गुरु नानक देव की गद्दी को। उस गद्दी पर जो विराजमान गुरु है, मैं उसको प्रणाम करता हूं, अगर मेरे इस नाव के खेवन हार को खे दे, मेरा नाव किनारे लग जाए गुरु। और जैसे ही नाव किनारे लग जाता है तो मक्खन शाह लबाना अपने मन के अंदर भाव रखते हैं कि अपने कमाई का 10वां भाग मैं उस गुरु गद्दी के प्रति समर्पित करूंगा। जब मक्खन शाह लबाना वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि इस गुरु गद्दी तो अभी खाली है, क्योंकि गुरु हरकिशन जी ने कहा है कि इस गुरु गद्दी पर बैठने वाला वो व्यक्ति उस बकाला गांव के अंदर है। और मक्खन शाह लबाना जब बकाला पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, हर कोई गुरु बना बैठा है। पहचान कैसे करे असली गुरु कौन है, ये नवम गुरु कौन है, ये गुरु गद्दी पर कौन आसीन होने वाला व्यक्ति है। तो इसको पता करने के लिए उस मक्खन शाह लबाना ने हर प्रकार से योजना बनाया। 2-2 स्वर्ण मुद्रिका लेकर के पहुंचने लगे सभी गुरु के पास। उनके मन में जब देखा उन्होंने, जब स्वर्ण मुद्रिका हर गुरु के पास रखने लगे तो सभी गुरु रख लेते थे अपने पास। तो मक्खन शाह लबाना को लगा कि कौन से गुरु है, गुरु तो दाता होता है, गुरु तो देने वाला होता है, गुरु लेने वाला तो नहीं होता। ऐसे उन्होंने कई गुरुओं के पास गए, उनका मन नहीं भरा, उनको लगा ये असली गुरु नहीं। तभी एक हलवाई से पूछते हैं, कहता है कुछ दूर जाओ, उस भौरे के अंदर एक भैंस बालक, उसे पहले कहते थे गुरु तेग बहादुर कमला, उसके अंदर विराजमान है, जाओ हो सकता है वही हो। तो जब मक्खन शाह लबाना उस कुटिया के पास पहुंचते हैं, बाहर माता गुजरी बाई बैठी थी, पूछती है कि मुझे मिलना है गुरु से। मक्खन शाह लबाना का प्रवेश होता है। गुरु तेग बहादुर जी अपने नेत्र को खोलते हैं, वही प्रक्रिया मक्खन शाह लबाना अपनाते हैं। 2 स्वर्ण मुद्रिका सामने रखते हैं। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मक्खन शाह लबाना ये तुम 2 स्वर्ण मुद्रिका सामने रखे हो, मेरे दुशाला के नीचे देखो, मेरे कंधे पर वो अभी भी जख्म है जो मैंने तेरे इस नाव को खींचा था। मक्खन शाह लबाना रोने लगते हैं, उतर के कूद करके भाग करके छत पर जाके कहते हैं, गुरु लाद हो रे, गुरु लाद हो रे, गुरु लाद हो रे, गुरु का दर्शन हो गया, गुरु का दर्शन हो गया। ओ मक्खन शाह लबाना गुरु तेग बहादुर जी को ला करके उस गुरु गद्दी पर आसीन करते हैं 9वें गुरु के रूप में। गुरु तेग बहादुर जी
नहीं बैठते उस गुरु गद्दी पर, निकल पड़ते हैं भ्रमण के लिए। गुरु नानक देव जी को उस कार्य को करने के लिए असम की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, कोलकाता की तरफ बढ़ते हैं, गुजरात की तरफ बढ़ते हैं, प्रयाग काशी की तरफ बढ़ते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। भ्रमण किस लिए? क्योंकि समाज के अंदर मुगलों का इतना बड़ा आक्रांता था, मुगलों का इतना बड़ा एक प्रकार की चुनौती थी, समाज को खड़ा करना था, समाज का जागरण करना था। इस नाते गुरु तेग बहादुर जी जागरण के लिए निकल पड़ते हैं। जागरण करते 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 आनंदपुर साहिब में विराजमान होते। इधर कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा आक्रांता चल रहा था। औरंगजेब के मन में था कि हमें पूरे भारत को मुगलों से भर देना है, धर्मांतर करना है, इस्लाम को खड़ा करना है, हर किसी को मुगल मुसलमान बनाना है। उसके मन में भाव आया कि ये जो लोग जिसकी पूजा करते हैं, हमें इन्हीं को धर्मांतरित कर देंगे तो सब लोग मुसलमान बन जाएंगे। ऐसा विचार करके औरंगजेब ने कश्मीर के अंदर बख्तियार खान को भेजा और उसको आदेश दिया कि कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाओ। जब वहां पर आक्रांता बढ़ने लगा कश्मीर के उन घाटियों में, उस सुंदर वादियों के अंदर, पंडित कृपाराम जो कश्मीरी पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनका एक जत्था अमरनाथ की ओर जाता है। मन में विचार थे कि कश्मीर को कैसे बचाया जाए। वो जत्था जब अमरनाथ पहुंचता है, रात्रि में विश्राम करते हैं, तो स्वप्न में आता है भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारे इस समस्या का समाधान उस गुरु नानक साहिब के गुरु गद्दी में जो 9वें गुरु बैठे हैं वही तुम्हारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। और पंडित कृपाराम, पता है कहा जाता है कृपाराम अपने जत्था के साथ वापस आते हैं आनंदपुर साहिब के अंदर। गुरु तेग बहादुर जी कुछ महल में आके फरियाद लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है कश्मीर घाटी के अंदर, उस समस्या का निदान चाहिए गुरु। और धन गुरु साहिब एकदम शांत अवस्था में बैठ करके चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, पूरे सत्संग में सन्नाटा फैल जाता है। तभी दौड़ करके गुरु तेग बहादुर जी के साहिब जाते गुरु गोविंद राय, 8 वर्ष 6 माह की उम्र थी, दौड़ते हुए खेलते हुए जब सत्संग हाल में पहुंचते हैं तो देखते हैं बड़ा सन्नाटा छाया था। तो गुरु गोविंद राय जी पिताजी से पूछते हैं कि गुरुदेव ये इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? गुरु साहिब कहते हैं ये पंडित कृपाराम जी कश्मीर से आए हैं, कश्मीर में इस प्रकार का आक्रांता है और ये देश किसी बहुत बड़े संत का बलिदान मांगता है। बिना कुछ सोचे समझे गुरु गोविंद राय जी ने बोला, उनके पुत्र जो 8 वर्ष 6 महीने के थे, उन्होंने कहा पिताजी इस दुनिया में आपसे बड़ा संत कौन है, आपसे बड़ा गुरु कौन है, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है, और आपसे बड़ा बलिदान कोई नहीं है दुनिया के अंदर। मन ही मन गुरु तेग बहादुर जी हंसते हुए मुस्कुराते हैं कि मेरे पुत्र ने एक रास्ता सुझा दिया, इस प्रश्न का समाधान कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने कृपाराम जी से कहा जाके कह दो उस मुगल शासक से कि अगर मेरा धर्मांतरण करा देगा तो सब लोग मुगल मुसलमान बन जाएंगे। ऐसा कह करके कृपाराम वापस आते हैं और गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से निकल पड़ते हैं। औरंगजेब का फरमान आता है कि उस गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार किया जाए। गुरु साहिब कहते हैं मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, समय आने पर चल करके तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगा। तेग बहादुर जी गुरु साहब से निकल पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में जब चल रहे थे तभी औरंगजेब ने कुछ पैसा रख दिया उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। एक मुसलमान था, उसके मन के अंदर लालच आ गया। उसने जब देखा गुरु तेग बहादुर जी का जत्था हमारे तरफ आ रहा है तो उसके मन में भाव आया कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मैं इनको गिरफ्तार करके कुछ पैसा प्राप्त कर लूँगा। गुरु तेग बहादुर जी उसके घर पर ही पहुंच जाते हैं। जब वो गुरु को देखता है, चरणों में गिर पड़ता है, रोने लगता है कि साहब, गुरु साहब, मेरे मन के अंदर ऐसे गलत भाव आए, मुझे क्षमा करिएगा। तेग बहादुर जी कहते हैं साहब गुरुदेव कि कोई बात नहीं, तुम मुझे गिरफ्तार करा करके पैसा लेकर के अपनी माली हालत को ठीक कर लेना। लेकिन वो मुसलमान जो था वो कहता नहीं, मैंने बहुत बड़ी अपराध किया, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। अंततः गुरु तेग बहादुर जी ने एक अंगूठी, हीरे की थी अंगूठी, उसके पुत्र को देते हैं, कहते जाओ हलवाई की दुकान से कुछ खाने को लेके आओ। गुरु
गुरु तेग बहादुर जी अंत समय में भी उस एक जो गरीब था उसको खड़ा करना चाहते थे। जब उसका बालक हलवाई की दुकान पर पहुंचता है, उस कीमती हीरे को दे करके कुछ मांगता है खाने के लिए, तो हलवाई के मन में विचार आता है इतनी कीमती अंगूठी और खाने के लिए कुछ सामान, मामला क्या है। पूछता है उस मुसलमान के बालक से। उसका बालक कहता है हमारे घर पर गुरु तेग बहादुर जी आए। वो हलवाई औरंगजेब को सूचना देता है और गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी होती है। उनके साथ उनके 5 शिष्य थे, गुरु मतीदास, गुरु सतीदास, गुरु दयाला, गुरु उदय और एक गुरु और थे। गिरफ्तार करके दिल्ली की तरफ जब औरंगजेब लेके जाता है, गुरु तेग बहादुर जी से संवाद होता औरंगजेब का। औरंगजेब ने कहा 3 बातें, कोई करामात दिखाओ करके, या मुगल इस्लाम धर्म स्वीकार करो, या तो फिर जीवन समाप्त करो। गुरु तेग बहादुर ने कहा हे मुगल शासक, मैंने विचार करके आया है, मैं अपने जीवन की बलि दूंगा, मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। औरंगजेब को लगा ये गुरु मानने वाले नहीं, इस नाते और क्रूर प्रकार का यातना देने के लिए गुरु तेग बहादुर जी को छोटे से पिंजड़े में, कील से भरे हुए पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया और दिल्ली के अंदर सामने रख दिया पिंजड़ा, और सामने मतीदास को खड़ा कर दिया, एक लकड़ी के सहारे बंद कर दिया, बांध दिया। आरा लेकर के जब मतीदास के सिर के ऊपर आरा रखते हैं, फिर पूछते हैं मतीदास से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। गुरु मतीदास कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे गुरु के सामने मेरे इस मृत्यु का वरण हो। जब गुरु के सामने भाई मतीदास को खड़ा किया गया, आरा लग गया पूरे शरीर को, कहा जाता है एक खप्पे एक सज्जे पूरा शरीर धड़ से अलग हुए कटते हुए गिर रहा था। सामने गुरु तेग बहादुर जी खड़े बैठे उस पिंजड़े के अंदर निहार रहे थे। वाहे गुरु का शोर होने लगा। फिर सतीदास को लाया गया, रुई लपेट करके भाई सतीदास जी को सामने पैरों के नीचे से रुई में आग लगाया गया, पूरा शरीर जल करके समाप्त हो गया। गुरु तेग बहादुर जी तब पर भी निहार रहे थे अपने शिष्यों को। भाई दयाला जी को लाया गया, भाई दयाला जी को तेग के अंदर गर्म खौलते हुए पानी के अंदर डाल दिया गया, तेग को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी तेग बहादुर जी के मन के अंदर, गुरुदेव के अंदर मन के अंदर कोई भाव नहीं आया। वो अपने शिष्यों को बलिदान होते हुए देख रहे थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बाहर निकलवाया, चबूतरे को ला करके बैठा दिया। कसाई जलालुद्दीन, उसने पूछा अंतिम इच्छा क्या है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा अंतिम इच्छा यही कि मैं स्नान कर लूं। गुरु तेग बहादुर ने स्नान किया, पाठ किया, धड़ से सर को अलग करने के लिए तलवार चली, सर धड़ से अलग हो गया। उनके 2 शिष्य थे, जित्ता, भाई जित्ता जी, एक शिष्य और थे। भाई जित्ता जी ने उनके सर को लेकर के निकल पड़े, वहां से आनंदपुर साहिब में सर को लेकर के आए अंतिम संस्कार के लिए। एक भाई उनके और थे शिष्य, वो उनके धड़ को लेकर के निकल पड़े। और कहा जाता है दिल्ली के अंदर रकाबगंज एक एरिया है, उस रकाबगंज के अंदर उनके धड़ को अपने घर के अंदर ले गए उनके भाई जो शिष्य थे, और उस धड़ को अपने पूरे घर के सहित अंतिम संस्कार कर दिया। आज वहां पर भी रकाबगंज गुरुद्वारा है, उस दिल्ली के अंदर जहां गुरुदेव का शीश कटा वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। जब हम उस गुरुद्वारे को दूर से देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जनेऊ अगर तिलक की रक्षा हुई है तो शीशगंज पे जब शीश कटा है तब तिलक और जनेऊ की रक्षा इस देश और धर्म में हुई। इस समाज में मंदिरों की रक्षा हुई है तो गुरु साहब ने अपने बलिदान को दिया है, तब जाकर के इस देश और धर्म के अंदर मंदिरों की रक्षा हुई। गुरु साहिब में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में, तिलक जंजु राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलु महिषा का साधन हेत इक जिन करी शीर दिया परी सीन उचरी पर सीन उचरी। सर कटा गुरु साहब का, लेकिन मुंह से कहीं सी तक नहीं निकला, चेहरे पे कहीं सिकन तक नहीं था गुरु साहब के। और इस देश क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इतना बड़ा बलिदान पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नहीं है जो हमारे गुरुओं का रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म और समाज के लिए जीवन की यही लीला समाप्त कर दिया, प्राणों की आहुति दे दिया।
उनके पुत्र गुरु गोविंद राय, जिनका नाम हम सब गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते हैं, गुरु गद्दी पर आसीन होने के लिए आए तो गुरु ग्रंथ साहिब को बैठा दिया। जब उनके जीवन के बारे में देखते हैं तो उनके परिवार का भी जीवन भी यही रहा। 4 पुत्र रहे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। चमकौर युद्ध में बड़े 2 पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह का बलिदान होता है। 2 छोटे पुत्र बचते हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मुगलों ने उनको भी गिरफ्तार किया और कहा इस्लाम को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों छोटे पुत्र 60 वर्ष का वो बालक अपने पिता, अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी का स्मरण करता है, कहता है कि मेरे गुरु परंपरा के अंदर, मेरे परिवार के अंदर सब लोगों ने अपना जीवन को बलिदान दिया है। हे मुगल शासक, तेरी बात मेरे भेजे में नहीं घुसती है। मेरे परदादा गुरु अर्जुन देव जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, मेरे दादा गुरु तेग बहादुर जी जीवन का बलिदान दिया है, और तू कहता है इस्लाम को स्वीकार करने के लिए। वो छोटा सा 60 वर्ष का बालक फतेह सिंह, जोरावर सिंह चिल्ला करके बोलता है। मुगल आक्रांता के उस महल के अंदर सन्नाटा छा जाता है। उस मुगल आक्रांता ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, इन दोनों का ऐसी मौत मारी जाए, इनका खून भी न दिखे। आदेश मिलते ही दोनों छोटे छोटे साहिबजादों को, कल्पना करिए 7 वर्ष 8 वर्ष का बालक की उम्र कैसी होगी, उसका जीवन क्या होगा। वो तो खेलने खाने की उम्र है। 7 वर्ष 8 वर्ष के बालक को पकड़ करके मुगल आक्रांता के सेनापति दीवार में चुनवाने लगते हैं, दीवार खड़ी होने लगती है। फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर से बोला, रखो ईंटे, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, पिता दशमेश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो। दीवार खड़ी होने लगी साहब। जब दीवार छोटे भाई के गले तक आती है, बड़े भाई के सीने तक आती है, तो बड़े भाई की आंखों से आंसू की धारा गिरती है। छोटे भाई के सर के ऊपर छोटा भाई ऊपर देखता है, कहता है क्यों रो रहे हैं आप, क्या मृत्यु से डर लग रही है क्या भैया? बड़ा भाई कहता है मृत्यु से डर नहीं लग रही है, मेरे मन के अंदर आज दर्द है कि मैंने मां के गर्भ से पहले बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिया है। जब देश धर्म की मरने की बारी आ रही है तो दीवार तुमको छू रही है। इस नाते मेरे मन के अंदर जलन है, दर्द है, वो दर्द के आंसू हैं। विचार करिए, मरने का होड़ लगा, पहले मैं जाऊंगी, पहले तुम जाओ। ऐसे सिलसिला होते होते दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार में दोनों नवजात पुत्र सवार साहिबजादे समाप्त हो जाते हैं। इस गुरु परंपरा ने इस राष्ट्र को खड़ा किया है, इस जनेऊ तिलक की रक्षा किया है, इस देश धर्म को खड़ा किया है। तब यह देश आज यहां खड़ा है 2022 के दशक में। और इसी गुरु परंपरा में संभव है कि दादा ने पोत्रे को गुरुगद्दी दी और पोत्रे ने दादा को गुरुगद्दी दी। इसी गुरु परंपरा में संभव है। तब जाकर के देश खड़ा है, ये राष्ट्र खड़ा है। हम सबको भी उनके शहादत को, उनके बलिदान को, उनके जन्मोत्सव को बड़ी खुशियों से मनाना चाहिए। पूरे समाज को जानने का हक है कि गुरु तेग बहादुर जी कौन थे, उनका बलिदान क्या है, इस राष्ट्र के लिए उनके कितने पुत्र रहे। इन्हीं सबको जानने के लिए पूरे समाज के अंदर एक चेतना जगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संकल्प किया कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व को पूरे देश में हम धूमधाम से मनाएंगे। अब पूरे देश के अंदर ये काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर हर खंड स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। आज रामगढ़ में था, कल सांबा नगर में था, कल 8 स्थानों पर कार्यक्रम है, बड़ी ब्राह्मणा के अंदर, विजयपुर के अंदर, ऐसे हर स्थानों पर गुरु साहिब के जीवन के बारे में बताने के लिए लोग जा रहे हैं। हम लोग खड़े हों, क्या हम उनके एक पांव के एक धूल के बराबर अपना समर्पण कर सकते हैं क्या? अपना त्याग दे सकते हैं क्या? इस धर्म, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सबको ये संकल्प लेकर के जाना होगा। मेरे इन सब विचारों में कहीं कोई त्रुटि हो तो मैं आपके पांव पड़ के क्षमा मांगता हूं कि मेरे बोलने का कहीं त्रुटि हो, क्षमा करिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं गुरुदेव के चरणों में।